मैंने बोला चाइना ने खुद को बचा रखा है, वो किसी के अंडर में नहीं है, वो खुद में है। आप खुद में नहीं है, आप दूसरे के अंडर में है। लेकिन वही मॉल में जाकर के आप वही सब्जी खरीदो तो जीडीपी में आएगा। आपका विकास जो है ना, देश का विनाश है, और जो देश का विकास है वो आपका विनाश है। अगर कहना माने तो फिर अगर हम फोन छोड़ दे, टेक्नोलॉजी छोड़ दे, फिर देश का इकोनॉमी कैसे आगे जाएगा? फिर देश कैसे कंपटीशन करेगा चाइना के साथ, अमेरिका के साथ? आपका विकास जो है ना, देश का विनाश है, और जो देश का विकास है वो आपका विनाश है। यानी कि जैसे आप अगर जाके खेत से सब्जी खरीदो और डायरेक्ट खेत को, मतलब किसान को पैसा दो, किसान से सीधा खरीद लो, तो वो देश की जीडीपी में नहीं आएगा। लेकिन वही मॉल में जाकर के आप वही सब्जी खरीदो तो जीडीपी में आएगा। ये है ना कहना भाई, बहुत बढ़िया बात बोल रहे हो भाई। अब तो समझ में आ रही है बात। अब पहले सारे लोग एक साथ थे, 10-10 लोग एक साथ, 10 परिवार एक साथ थे, एक टीवी था, वहां पर चार जरूरत नहीं थी। लेकिन वो देश की जीडीपी में ग्रोथ नहीं कर रहा था, इसलिए उनको अलग अलग न्यूक्लियर बना दिया। अब 10 टीवी खरीदेंगे 10 लोग, तो क्योंकि जीडीपी चाहिए, क्योंकि देश को पैसा भी तो चाहिए। आप डिवाइड करके जीडीपी बढ़ाना। मैंने बोला हमारा विनाश देश का विकास है, और देश का विनाश जो है वो हमारा विकास है। अब आपने चूज करना है, आप जिस चीज को कहो। लाइट आने से आपकी हेल्थ खराब हुई है या सही हुई है? सही हुई है। कैसे? लाइट आया, अभी रात में उजाला है, मैं खाना खा सकता रात में, मैं पढ़ाई कर सकता हूँ रात में। ज्यादा हैं जिनके पास लाइट कम थी वो बीमार ज्यादा थे। आयुर्वेद तो कहता है एक पहले नहीं तो आपका सोल्यूशन नहीं, एक सेकंड तो आपका सोल्यूशन क्या है कि मतलब 500 साल पहले चले जाए, पीछे चले जाए हम लोग? वो हमसे आगे ही थे। अगर वो हमसे, अच्छा ठीक है, अभी अगर एक सेकंड तो अभी अगर हम लोग 500 साल पहले चले गए, मान लो चले गए, हम लोग पहुंच गए, लेकिन हमारे दुश्मन अभी चाइना बैठा है जो हमसे 1000 साल आगे है। अभी अगर वो हमारे देश के ऊपर आक्रमण करेगा तो फिर हम अपने आप को कैसे बचाएंगे? एक मिनट, चाइना ने खुद को पूरे को बचा रखा है। नहीं, एक मिनट बता दूं। आपने बोला ना, मैंने बोला चाइना ने खुद को बचा रखा है, वो किसी के अंडर में नहीं है, वो खुद में है। आप खुद में नहीं है, आप दूसरे के अंडर में है। लेकिन वो भी तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो वो खुद में है। वो मैं टेक्नोलॉजी के विपक्ष में नहीं हूँ। मैंने ये नहीं कहा। तो आपने कहा कि लाइट के बारे में कहा, आपने फोन के बारे में कहा, जो विकास बोला, मैंने कहा विकास कैसे है आपका? मेरा सवाल ये था, इसीलिए मैंने पूछा था। मैं ये नहीं कह रहा नहीं लाइट होनी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कहा मैंने कहा जो आपने आज तक विकास समझा है, डेवलपमेंट समझा है। देखना सुनो, देखो हम दृष्टिकोण दूसरी तरह से ना दुनियादारी को देखते हैं, ठीक है। हमारा नारा है एक, मैं बताता हूँ कि भारत की हुंकार है और जनता ही सरकार है, और हम तब जीतेंगे जब सब जीतेंगे। बस बात खत्म, इतनी ये कहना चाहते हैं हम भाई, ठीक है। जब भारत का युवा, भारत के लोग जिस दिन जाग गए ना और सवाल करना पूछे, क्योंकि अभी है ना स्कूलों में गधे तैयार किए जा रहे हैं, ठीक है, गधे तैयार किए जा रहे हैं, जो एजुकेशन दी जा रही है। आप देख सकते हो कि 001 पॉइंट लोगों को नौकरी मिल पा रही है। आपके साथ जितने बच्चों ने 12th करी थी, अगर 50 बच्चों ने 12th करी थी, तो मैं ये कह रहा हूँ उनमें से गवर्नमेंट जॉब कितनों ने मिल गई है, बता दो आप। लेकिन आप प्राइवेट जॉब्स में भी तो अप्लाई कर सकते हो, आपको गवर्नमेंट जॉब ही क्यों चाहिए? देखो प्राइवेट जॉब में आपको अच्छा सैलरी भी मिलेगा। स्किल सिखाई आपको कोई? हाँ, मुझे स्किल सिखाया। मैं जो स्कूल में गया, मैं अच्छे नंबर्स लेके आया, अच्छे स्कॉलरशिप्स मिला मुझे। इसका तो कोई मैटर ही नहीं है यार। नंबर तब मैटर करता है जब मुझे अच्छा यूनिवर्सिटी मिलेगा। देखो एक बताओ, मछली, घोड़ा, कछुआ और एक पक्षी, सबको एक साथ दौड़ाओ, कौन तेज आएगा? फर्स्ट कौन आएगा? वापस से बोलिए आप। मछली, कछुआ, घोड़ा और चिड़िया, इनमें चारों को दौड़ाएंगे, कौन फर्स्ट आएगा? घोड़ा। और तैरने का अगर नंबर आया तो फिर मछली। और कछुए का एक जो है ताकत में, ऊपर का एज में, एज किसकी ज्यादा है? कछुए की। ठीक है। उड़ने एक मिनट उड़ने के लिए चिड़िया। तो सबके लिए अलग अलग चीजें हैं ना, लेकिन यहाँ सबको एक ही साथ दौड़ाया जा रहा है। वो बस 10th ग्रेड के लिए तो है, 10th ग्रेड के बाद अपना खुद का फील्ड तो चूज कर सकते हो। तभी भी है। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है। मैं 3 साल से लेकर 9 साल के बच्चे को ये बता सकता हूँ कि परमात्मा ने इस बच्चे को ऐसा दिमाग दिया है। कोई ये कहे ना कि ये बच्चा, इसको दुनिया में कोई नहीं पढ़ा सकता, वो बच्चा हमें दे दो, ठीक है। जो आप कहोगे ना उसको वो बना के हम आपको दे देंगे। वो 100 में से 100 नंबर लेगा, वो चाहे 100 में से 2 नंबर ले रहा था, वो 100 में से 100 नंबर लेगा 2 महीने के बाद, 6 दिन के बाद। क्या होता है, दिमाग में 8 खिड़कियां होती है, किस खिड़की में से क्या डालना है, यही हुनर होता है
और यही हुनर हमसे छुपाया गया। जो साइकोलॉजी 1960 में टीचरों को पढ़ाई जा रही थी, वही साइकोलॉजी आज 2025 और 26 में पढ़ाई जा रही है। आप वो बुक उठा के देख लो, तो उसमें वही थॉर्नडाइक, पेलवॉल, उनकी थ्योरी पढ़ाई जा रही है। ठीक है, वही वही माइक्रो टीचिंग, ये वो, मतलब जो नया कुछ नहीं सिखाया जा रहा, उसी को रिपीट कर रहे हैं। और आपके पास किसी को भी पूरा, अगर आपके स्टूडेंट 100 है ना, 100 को आपके पास ये सिस्टम नहीं है पूरा कि आप 100 के 100 को जो आप बोल रहे हो कि उनको सिस्टम में बैठा सको। के लिए वो बने हैं ना, उसके लिए तो उसको शिक्षा ही नहीं मिल रही। जैसे आपको उदाहरण दिया, घोड़ा क्या करने के लिए, दौड़ने के लिए, पक्षी क्या। हाँ, लेकिन वो 10th के बाद आपको ऑप्शन तो मिलता है ना। अभी मुझे 10th के बाद मुझे ऑप्शन था, वो हुनर कौन बताएगा? वो तो माँ बाप, पता ही नहीं है। टीचर जो बैठा है वो सिर्फ अपनी सैलरी के लिए काम कर रहा है, उसको मालूम ही नहीं है कि मैंने इस बच्चे के साथ क्या बोला। मेहनत करो, तुम पढ़ो लिखो, बड़े आदमी बनो। वो टीचर को नहीं पता कि भाई बड़ा आदमी बनना कैसे है। मैं तो यही कहूंगा नेताओं को कि बुलंदी का नशा संतों का जादू तोड़ देती है, और हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है, और थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है। भ्रष्ट नेताओं किसी मौके पे तो तब आज तक अपने घुंघरुआ तोड़ देती है। बस, धन्यवाद। हम Thank सब you. जीतेंगे, सब जीतेंगे। और एक नारा दो सारे कि भारत की हुंकार है और जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। आवाज दो, एक है, आवाज दो, हम एक हैं।